Good morning, students. Myself, Dr. Kusum Changiriwal, Assistant Professor, Government College किशनगढ़। आज हम BSc सेकेंड ईयर के टॉपिक माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। Tapetum. The innermost layer of wall is tapetum. Cells have dense cytoplasm and well-defined nucleus. Tapetum layer सबसे एंथर वॉल की सबसे अंदर की भित्ति होती है और यह भित्ति एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण लेयर है। इनके जो सेल्स हैं वो उनका जीव द्रव्य जो होता है वो बहुत डेंस होता है, थिक होता है और इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अब टेपिटम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसके आधार पर टेपिटम को दो भागों में विभाजित किया गया है। या दो प्रकार की टेपिटल सेल्स होती हैं, पी टेपिटम एंड सी टेपिटम। जो पी टेपिटम सेल्स हैं वो सेल्स जो पैराइटल सेल्स हैं उनसे डेवलप्ड होती हैं और सी टेपिटम सेल्स जो होंगी वो यूजी उत्तक से यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज जो है उनसे अगर उनका डेवलपमेंट हो रहा है टेपिटल सेल का तो वो सेल कहलाएगी सी टेपिटम। इसी प्रकार एक दूसरा टाइप होता है सेलुलर टाइप। टेपिटम सेल्स जो है उनको सेलुलर टाइप के आधार पर भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, कोशिकीय आधार पर भी दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अमीबोइड और पेरीप्लाज्मोडियल। रप्चर ऑफ इनर और रेडियल वॉल, साइटोप्लाज्म कम्स इन पोलन से। पेरीप्लाज्मोडियम फॉर्म्स ड्यू टू फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब कि जो टेपिटम सेल्स हैं उनके इनर वॉल और रेडियल वॉल, ये भित्ति और आंतरिक भित्तियों के आपस में जो वॉल सेल वॉल है उनमें रप्चर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाएगी और उनसे क्या होगा, उन सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पोलन सेक में आ जाएगा और सारी सेल्स का साइटोप्लाज्म मिल करके क्या बनाता है, पेरीप्लाज्मोडियम। और ये पेरीप्लाज्मोडियम जो भी डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। सेलुलर टाइप के आधार पर दूसरा टेपिटल सेल का टाइप होता है सिक्रेटरी और ग्लैंड्यूलर टेपिटम। It is most common type of tapetum in angiosperms. Secretory type या glandular टाइप का जो टेपिटम है वो एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन पाया जाता है। The substance released from the degenerating tapetum are pollen kit and tryphin. तो secretory cells जो हैं उनमें जब ब्रेकडाउन होगा, वो जब टूटती है आगे जाकर के तो उनसे एक क्रिशन रिलीज होता है जो कि पोलन किट और ट्राइफिन कहलाता है। सिक्रेटरी टेपिटम सेल्स आर थिन वॉल्ड, लो कंटेंट ऑफ सेलुलोज। द साइटोप्लाज्म पोजेस mitochondria, plastid, number of proubis bodies and dictyosomes। तो सिक्रेटरी पोलन टेपिटम्स जो हैं उनमें उनकी जो सेल्स है वो थिन वॉल्ड सेल्स होंगी, सेलुलोज बहुत कम मात्रा में होता है। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, डिक्ट्योसोम्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और एक स्पेशल गोलाकार बॉडीज पाई जाती है जिन्हें की प्रोयूबिस बॉडीज कहा जाता है। मियोसिस के पहले
मियोसिस के पहले जब पोलन ग्रेन्स में मियोसिस होगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन शुरू होता है, तो जो मियोसिस है उससे पहले टेपिटल सेल की जो वॉल है वो थिक हो जाएगी एंड साइटोप्लाज्म बिकम्स डेंसर ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोयूबिस बॉडीज। ड्यूरिंग द टेट्राड स्टेज वो स्टेज कहलाती है जबकि मियोसिस के बाद में जो चारों पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं वो एक साथ लगे हुए दिखाई देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेट्राड स्टेज। During the tetrad stage, the proubis bodies are surrounded by ribosomes. After separation from the tetrad, the proubis bodies pass through the tapetal cell membrane and are exerted into the space between the membrane and the cell wall, where they are immediately coated with sporopollenin and now referred as ubis bodies. तो जो प्रोयूबिस बॉडीज हैं वो स्पोरोपोलेनिन से कोटेड हो जाती है, और जब ये प्रोयूबिस बॉडीज स्पोरोपोलेनिन से कोटेड हो जाएंगी तब हम इन बॉडीज को क्या बोलेंगे, यूबिस बॉडीज कहा जाता है। एट द टेट्राड स्टेज, इनर वॉल ऑफ secretory tapetal layer disappear and a new membrane is formed called is tapetal membrane. जब टेट्राड स्टेज पूरी हो जाती है, चारों चतुष्क बन जाएंगे, तब क्या होगा, सिक्रेटरी सेल्स की जो इनर वॉल है वो डिसअपियर हो जाएगी और एक नई मेम्ब्रेन बन जाएगी जिस मेम्ब्रेन को टेपिटल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अंत में हम पढ़ेंगे टेपिटम क्यों पाई जाती है या इस टेपिटम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो फंक्शंस ऑफ टेपिटम, पहला फंक्शन है या पहला कार्य टेपिटम का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण टेपिटम का कार्य है कि जो भी स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यूज है जिनसे कि आगे जाकर के पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने वाला है, तो उन स्पोरोजिनस टिश्यूज को पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट प्रदान करती है। The tapetum is involved in the synthesis of calyz, which release microspores in a tetrad by degrading callus wall. मतलब कि जब टेपिटम जो है उनमें कैलेज का फॉर्मेशन होता है, और ये कैलेज कब काम आता है, जब माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो दूर दूर जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं, उस टाइम टेपिटम में कैलेज फॉर्मेशन होता है। टेपिटम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्साइन। जो पोलन ग्रेन है उसमें उसके ऊपर 2 या 3 तरीके की भित्तियां पाई जाती है, तो जो सबसे आउटर लेयर है एक्साइन, उसका फॉर्मेशन टेपिटम लेयर से होता है। पोलन किट जो कि लिपिड और कैरोटिनॉइड से मिलकर के बना होता है, उसका फॉर्मेशन भी किससे होता है, टेपिटल लेयर से होता है। ठीक है, तो पोलन किट जो है वो एक तरीके से एक्साइन का ही पार्ट होता है, और इस पोलन किट में लिपिड्स और कैरोटिनॉइड्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और ये जो पोलन किट है वो क्या काम करेंगे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो इट इज अ इंसेक्ट अट्रैक्टेंट एंड प्रोटेक्ट पोलन फ्रॉम्स यूवी रेज। पोलन किट इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए और पोलन्स को यूवी रेज से बचाता है। सबसे लास्ट
टेपिटम का यूज है। प्रोटीन प्रेजेंट इन टेपिटल सेल्स कोज है फीवर एंड पोलन इंड्यूस्ड एलर्जी। कभी कभी हम देखते हैं कि एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को पोलन ग्रेन से एलर्जी आती है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स जो एलर्जिक सब्सटेंस है, वो एलर्जिक सब्सटेंस पोलन ग्रेन में कहाँ से आता है? उस टेपिटल लेयर जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, उसके कारण होता है। तो एलर्जिक सब्सटेंस और हे फीवर भी एक बहुत बड़ा कारण है टेपिटम लेयर का। तो That's all and thank you.